मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के शोर के बीच में कांग्रेस के लिए हर दिन कहीं ना कहीं से बुरी खबरें, टूट की खबरें आती हैं। बड़े बड़े नेता कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं और दिनों दिन बीजेपी का कुनबा बढ़ता जा रहा है और उनका दावा है कि कुनबा ही नहीं बढ़ रहा, ताकत भी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, और कहना गलत नहीं होगा कि कहीं नहीं कहीं कांग्रेस का दम भी निकल रहा है। कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में भी यही स्थिति है। स्थानीय विधायक, फिर महापौर, फिर पूर्व विधायक स्तर के नेता कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का हाथ थाम ले रहे हैं। तो क्या बीजेपी इस बार कमलनाथ के गढ़ यानी कि छिंदवाड़ा में सेंधमारी कर लेगी या फिर कांग्रेस अपना गढ़ बचा लेगी? ये बड़ा सवाल है। इस रिपोर्ट में देखिए। मिशन छिंदवाड़ा में जुटी बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसके लिए बीजेपी के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय छिंदवाड़ा में डेरा डाले हुए हैं। छिंदवाड़ा से लेकर भोपाल के बीजेपी मुख्यालय में कांग्रेस के दिग्गज नेता बीजेपी की सदस्यता ले रहे हैं। छिंदवाड़ा से लगातार कांग्रेस को झटके पर झटका लग रहा है, यानी बीजेपी अपनी रणनीति के तहत कमलनाथ को छिंदवाड़ा में कमजोर करने में जुटी है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और कमलनाथ के करीबी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अमरवाड़ा विधायक कमलेश शाह के बाद अब आज कमलनाथ के करीबी छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम आहाके ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। इससे पहले छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा से विधायक कमलेश शाह ने विधायक पद से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया था। कमलनाथ के बेहद करीबी दीपक सक्सेना के बेटे अजय सक्सेना बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। कमलनाथ के हनुमान कहे जाने वाले पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना ने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। पूर्व नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नंदकिशोर सूर्यवंशी और पंकज शुक्ला बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। 2 नगर पालिका के सभापति और 2 पार्षदों ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। इधर कमलनाथ के बेहद करीबी सैयद जाफर और पूर्व विधायक चौधरी गंभीर सिंह रघुवंशी पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इधर बीजेपी ने इस बार विवेक बंटी साहू को छिंदवाड़ा में अपना प्रत्याशी बनाया है, जिनका छिंदवाड़ा के ग्रामीण इलाकों में अच्छा होल्ड माना जाता है। इधर बड़ी संख्या में छिंदवाड़ा के कांग्रेसी नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, जिससे बीजेपी उत्साहित है। छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी ने बहुत गड़बड़ की है और जैसे कि कल नकुलनाथ जी ने अपमान किया था आदिवासी अंचल का, विक्रम भाई उनने कहा कि मुझे ऐसी पार्टी में नहीं रहना जहां आदिवासियों का अपमान होता है, तो आज उन्होंने अपनी कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भाजपा में वो ज्वाइन हुए हैं। तो नेता हैं आदिवासी समाज के, विधायक हैं, विधायक से इस्तीफा दिया और उन्होंने ज्वाइनिंग किया। उनको अपमानित किया गया जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग करके नकुलनाथ के द्वारा, इसका जवाब छिंदवाड़ा का आदिवासी समाज, छिंदवाड़ा का आम जन इनको देगा और प्रचंड बहुमत से प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी की विजयश्री के साथ कमलनाथ जी की छिंदवाड़ा से रवानगी होगी। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ के द्वारा किया गया काम और विकास दिखता है और इस बार कांग्रेस ही छिंदवाड़ा की सीट जीतेगी। इन्हीं सब लोगों के चलते तो कांग्रेस 3 बार हार गई। अब चले जाएं, थोड़ी नई ताजी हवाएं बहें, नए लोग आए, नया स्ट्रक्चर बने, जो जगह बनी है नए लोग उसको ले, और फिर से एक नई कांग्रेस का निर्माण होगा। छिंदवाड़ा में इस बार कांग्रेस अपना गढ़ बचा पाएगी या फिर बीजेपी अपनी सियासी रणनीति के तहत छिंदवाड़ा में कमल का फूल खिला देगी? चुनाव के नतीजों के साथ ये सब कुछ साफ हो जाएगा। विवेक पटैया, IBC 24, भोपाल। और ये कितना दिलचस्प है पुनीत जी कि देखिए 5 कांग्रेस के महापौर थे, उनमें से 2 तो बीजेपी में शामिल हो गए, छिंदवाड़ा के भी, जबलपुर के, अब 3 बचे हुए हैं। और ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि लोकसभा चुनाव के पहले उन्हें कैसे बचाया जाए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए चुनौतियां केवल इतनी नहीं कि वो अपने लोगों को, बड़े पदाधिकारियों को बचाए। चुनौती ये भी है कि क्या ऐसे में जो कार्यकर्ताओं के मानस पर असर पड़ रहा है वो उससे उबार पाएंगे, क्योंकि कार्यकर्ता ही जनता तक जाकर कांग्रेस की रीति नीति बताएंगे। अब जब कार्यकर्ता अपने नेताओं को छोड़ता हुआ देखेंगे तो क्या वे कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़े, ये भी सवाल है। वैसे छिंदवाड़ा में एक के बाद एक कांग्रेसियों के साथ छूटने से पूर्व सीएम कमलनाथ का दर्द छलका है। सोशल मीडिया एक्स के ऊपर वे लिखते हैं, बीजेपी पर हमला बोलते हुए, कि मैं 45 वर्षों से छिंदवाड़ा को भारत का विकसित क्षेत्र बनाने की तपस्या कर रहा हूं। छिंदवाड़ा मेरे लिए कर्मभूमि है, तपोभूमि है। बीजेपी इस पवित्र भूमि को रणभूमि बनाना चाहती है। इस चुनाव में बीजेपी सत्ता बल का दुरुपयोग करने में जुटी हुई है। आगे वो लिखते हैं, कांग्रेसियों को बीजेपी नेता डरा धमका रहे हैं। छिंदवाड़ा की जनता बीजेपी की कारस्तानी को देख रही है। जनता ने ठान लिया है कि जो लोग छिंदवाड़ा पर आक्रमण कर रहे हैं उनको लोकसभा चुनाव में जनता करारा जवाब देगी। हर चुनाव के पहले बीजेपी झूठ, फरेब और सौदेबाजी का खेल खेलती है, लेकिन जब चुनाव परिणाम आता है तो पता चलता है
छिंदवाड़ा की जनता ने बीजेपी को अपराध का दंड दिया है। छिंदवाड़ा अपने सम्मान से कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेगी, अपनी विकास यात्रा पर अविरल आगे बढ़ती रहेगी। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ के बाद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने दल बदलू कांग्रेसियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि मेरे अध्यक्ष रहते हुए अब बीजेपी में जाने वाला कोई भी शख्स कांग्रेस में नहीं आएगा। जीतू पटवारी ने दावा किया कि बीजेपी ने उन्हें धमकी दी थी कि या तो पद छोड़ो या फिर बीजेपी में शामिल हो जाओ। महापौर विक्रम आहाके अविश्वास प्रस्ताव के डर से बीजेपी में शामिल हुए हैं। उन्होंने अपना पद खोने का डर उन्हें था और इसके चलते उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। इधर कांग्रेस के संभले पर सीएम मोहन यादव वे भी पलटवार करते हैं, लेकिन जरा दोनों के ट्वीट जो हैं वो भी आप देखिए। जो लोग डर के भय से भविष्य के लालच में या अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, जब तक मैं इस पार्टी को एक कार्यकर्ता के रूप में लीड करूंगा, उनको कभी भी इस पार्टी के अंदर अब दरवाजे नहीं खोलूंगा उनके लिए। पदाधिकारियों का विश्वास अगर हमारे हाथ से उठने लगे तो हम दूसरों को दोष कैसे दे सकते हैं? और जब ये जा रहे हैं, इसका अर्थ है कि आपकी हताशा की, निराशा की अवस्था आ गई। बेहतर ये होगा कि अपना आत्मनिरीक्षण लोग करें, जैसे हम भाजपा के लोग अपना आत्मनिरीक्षण करते हुए अपने साथ जितने जुड़ रहे हैं उनको जोड़ते जा रहे हैं, जो हमारी नीति से सहमत है वो आते जा रहे हैं। तो आकांक्षा, चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कम नहीं है। आपको याद होगा अभी हम 2 दिन पहले बात कर रहे थे कि कांग्रेस से इतनी बड़ी तादाद में फिल्टर होकर यहां आने वाले लोगों को लेकर यहाँ के बड़े नेताओं के भी मन में बहुत सी बातें चल रही। उन्होंने भी कहा कि एडजस्ट तो कांग्रेसियों को करना पड़ेगा, वे एडजस्ट नहीं करेंगे। किसी ने उन्हें कचरे की संज्ञा दी तो किसी ने कुछ और। फिलहाल ये माहौल बताता है कि सरगर्मियां तेज हैं